गर खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। मैं गर खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। के ओते आपने बंदे आना पाक लोका नाल तमाम। थैंक यू लॉर्ड। जलाल के बादशाह खुदावंद यीशु मसीह नासरी, मैं अपनी सोचों ख्यालों को तेरे ताबे करता हूँ, और जितने खुदावंद तेरे बेटे तेरी बेटियाँ खुदावंद यहाँ पर मौजूद हैं और जितने ऑनलाइन मौजूद हैं, हम सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शना, मसीह यीशु के नाम के वसीला से, आमीन आमीन। हालेलुया। सो खुदावंद में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। कि बेशक हमारा खुदा हमारी ज़िंदगी में बड़े अजीब और जलाली काम करता है। रब्बुल फाज, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। रब्बुल फाज, तूने हमेशा हमारे साथ भलाई की है और हमारा खुदा भलाई का खुदा है। वो हमारे साथ हम कलाम होता है, और आए जल्दी से हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ बढ़ेंगे और खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम सीखेंगे मत्ती रसूल की अंजील और उसका 7वां बाब और उसकी 6ठी आयत जो है। तो 7वें बाब की 6ठी आयत खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि पाक चीज़ें कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे न डालो, ऐसा ना हो कि वो उनको पांव तले रौंदें और पलटकर तुमको फाड़ खाएं। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन हालेलुया। सो यहाँ पर जो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखे कि पाक चीज़ें कुत्तों को ना डालो, ना दो, और अपने मोती सूरों के आगे ना डालो, ऐसा ना हो कि उनको पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़े। तो ये दोनों जानवरों में ये खासियत पाई जाती है कि ये दोनों जानवर जो हैं फाड़ने वाले हैं, ये काटने वाले हैं। और यहाँ पर जो बात खुदावंद यीशु मसीह ने कही कि पाक चीज़ें कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे ना डालो, तो इन जानवरों की फितरत बताई गई है यहाँ पर कि इन जानवरों की फितरत क्या है। तो पाक चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल वाज़े बात है जो खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर कही। तो पाक चीज़ें मीन्स खुदावंद की खुशखबरी, खुदावंद का कलाम जो सच्चे मोतियों से बढ़कर है, और इसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा। लेकिन जब पाक चीज़ों की बात करते हैं तो पाक चीज़ें यहाँ पर जिस्मानी तौर पर अगर देखें तो पाक चीज़ें बाइबल मुकद्दस में जब पुराने अहदनामा को पढ़ते हैं तो पुराने अहदनामा में पाक चीज़ें कुर्बानियों को कहा गया था। पाक जब कुर्बानी चढ़ाई जाती थी तो उनको पाक कहा जाता था। अगर आप इसकी स्टडी करना चाहें तो आप अहबार की किताब पढ़कर इसकी स्टडी कर सकते हैं, आपको वहाँ पर बड़ी डिटेल में मिलेगा। अहबार की किताब उसका 22वां बाब है। तो 22वें बाब को अगर आप पढ़ेंगे 6-7वीं आयत से, तो वहाँ पर
लिखा कि जो कोई आदमी, वो आदमी जो उनमें से किसी को छुए शाम तक नापाक रहेगा, और जब तक पानी से गसल ना करे पाक चीज़ों को में से कुछ ना खाए, पाक चीज़ों में से कुछ ना खाए। तो ये कुर्बानियाँ जो सेक्रीफाइसेस जो हैं, ये जो कुर्बानियाँ दी जाती थी, उनके बारे में लिखा कि उनको पाक चीज़ें कहा गया है। और फिर खुदा के घर के बर्तनों को भी पाक कहा गया है, उनको भी पाक ज़रूफ का नाम दिया गया है। तो ये पाक चीज़ें जो बाइबल मुकद्दस में बयान की गई है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि बाइबल मुकद्दस में उनको पाक कहा गया है। और फिर लिखा है कि कोई अजनबी पाक चीज़ों को ना खाए, मीन्स वो शख्स जो कौम बनी इस्राइल में से नहीं है, जो कौम बनी इस्राइल से नहीं, उस नस्ल में से नहीं, खुदा को मानने वाला नहीं, उनके बारे में लिखा है कि वो भी पाक चीज़ों को ना खाने पाए। वो काहिन के यहाँ ठहरा हो और उसके नौकर हो तो भी वो कोई पाक चीज़ ना खाए। तो ये पाक चीज़ें जो बाइबल मुकद्दस में कहा गया है, उनके बारे में है कि ये पाक चीज़ें उनको कहा गया है। तो याद रखें कि बाइबल मुकद्दस हमें, जब यहाँ पर हमें खुदावंद यीशु मसीह की तालीम नज़र आती है, तो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम जो है इसको हासिल करना। याद रखें कि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जो शख्स दना जो है, दना की बातें सुनता है, तो वो दना की बातें अगर सुनता है तो सुनने वाला जो होता है उसके लिए लिखा है कि वो ऐसे हैं जैसे उसके किसी के औरत के या किसी के कान में सोने की बाली हो। तो मलामत करना, ये सोने की बाली मीन्स जो मलामत करना होता है, ये कलाम होता है। तो ये कलाम जो है इसको एक कीमती कहा गया है। जैसे लिखा गया है कि सोना जो है, हाँ, और कीमती मोती जो है वो अपना जो है वो किन के आगे, सूरों के आगे अपनी पाक चीजें, अपने मोती सूरों के आगे ना डालो, ऐसा ना हो कि वो अपने उनको पांव तले रोंदें और पलट कर तुमको वो काटें। तो ये पाक चीजें जो हैं ये उनको रोंदे मोती कहा गया है। और ये सोने के से तशबीह है इनकी दी गई बाइबल मुकद्दस में। तो ये कलाम करना, जो बात नसीहत करना जो है, अगर कोई दनाज शख्स है तो दनाज शख्स इन बातों को ले ले, इनको सुने, तो उसके लिए बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो उसके लिए ऐसे है जैसे सुनने वाले के कान में सोने की बाली होती है। कुंदन है और कुंदन है, कुंदन सोने की बाली और कुंदन का जेवर कहा गया है। ये जो कलाम नसीहत कही गई है, ये जेवर कहा गया है, इसको कुंदन कहा गया है, इसको खालिस धात, खालिस सोना कहा गया है बाइबल मुकद्दस में। जब ये हवाला आपको इमसाल 25 बाब उसकी 12वीं आयत में ये बात मिलेगी कि दना के लिए, दना जो बंदा है जो उसके लिए सुनने वाली जो बात है, मलामत की जो बात है, नसीहत की जो बात है, वो उसके लिए सोने की बाली और कुंदन की मानद है। तो याद रखिए कि बाइबल मुकद्दस बताती है कि फिर जो ये कलाम है, जो नसीहत है, ये उस शख्स के लिए, सादक के लिए, और जो शख्स खुदा का खौफ रखने वाला शख्स है उसके लिए लिखा है कि उसके लिए ऐसा है कि गोया उसके सर पर रोगन डाला जाता है। और ये ऐसा है कि उसके सर पर रोगन डाला जाता है। तो ये कलाम जो नसीहत, इसको कीमती कहा गया है, इसको मोती कहा गया है। ये कोई शख्स अगर सुनता है तो उसके लिए इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। ये सोने, चांदी और जवाहर और कुंदन से कहीं बढ़कर है। ये कीमती है उसके लिए जो इसको सुनता है। और बाइबल मुकद्दस इसके बारे में बताती है कि जो फिर शख्स इस नसीहत की बातों को सुनता है, जो इस मुकद्दस कलाम को सुनता है, बाइबल मुकद्दस बताती है कि जो उसको सुनता
और फिर उसे पकड़े रहता है। जो सुनता है और जो उसे पकड़े रहता है, ये कलाम, ये नसीहत, ये सच्चे मोती जो सोने की मानद है, कीमती धात की मानद है, और इनके बारे में लिखा है कि अगर कोई इसको सुनता और इसे पकड़े रखता है, इसे ले लेता है, अपनी जिंदगी में अडॉप्ट कर लेता है, तो उनके लिए बाइबल मुकद्दस कहती है कि ये उनके लिए हयात का दरख्त है। हालेलुया। ये कलाम उनके लिए हयात का दरख्त बन जाता है, ये जिंदगी का दरख्त बन जाता है, और ये उसी के लिए फिर रहता है, और वो शख्स ब्लेस्ड हो जाता है, वो शख्स मुबारक हो जाता है। तो ये बाइबल मुकद्दस में ये पाक चीजें जो हैं, ये किसकी नुमाइंदगी करती हैं? खुदावंद के जिंदा कलाम की नुमाइंदगी करती हैं। और खुदावंद ने ये फरमाया कि ये कलाम, ये मोती, और यहां पर जो एग्जाम्पल दी गई, बड़ी सख्त किस्म की एग्जाम्पल दी गई कि ये जो है कुत्तों और सूरों के आगे ना फेंको, या उनके आगे कुत्तों को ना डालो और सूरों के आगे ना डाल दो, क्योंकि वो क्या करते हैं? उनको रोंदते। ऐसा ना हो कि वो उनको अपने पांव तले रोंदे। हालेलुया। तो यहां पर एक खास बात जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दी कि वो उल्टा तुमको काटें, उल्टा तुमको काटें वो, और पलट कर वो तुमको काटें। तो ये बाइबल मुकद्दस में ये जो बात, ये जो खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम देते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये बात बताई, तो ये ऐसे लोगों की एग्जाम्पल दी गई है, ऐसे लोगों की कि जो खुदा के कलाम को एक्सेप्ट नहीं करते, जिन लोगों को इन पाक चीजों की कदर नहीं है। कुत्ता जो है, कुत्ता क्या करता? कुत्ते को कुछ चीज डालें तो कुत्ता सबसे पहले उसको चीर फाड़ करता है, कुत्ता चीर फाड़ कर देता है। और सूअर जो है वो रोनता है। तो खुदावंद ने इन दोनों के बारे में लिखा है कि पाक चीजें मीन्स ऐसी खुशखबरी, जो लोग, जिन लोगों के बारे में लिखा गया है कि जो लोग इसकी कदर नहीं करते। बड़े सख्त अल्फाज कहे गए हैं कि वो लोग जो अनहोली, जो लोग नापाक, जैसा मैंने बताया दोनों जानवर जो हैं वो नापाक है, दोनों जानवर नापाक हैं। तो एक्चुअली बात तो यहां पर कलाम की हो रही है, वहां पर कोई ऐसी फिजिकली कुत्ते और सूर की बात नहीं, उनसे तशबीह दी गई है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि खुदावंद यीशु मसीह की तालीम, खुदावंद यीशु मसीह ने तशबीहात में और मिसालें देकर ताकि उनको समझाई, ताकि उनको समझ आ जाए और वो अच्छे तरीके से कलाम को अंडरस्टैंड कर सकें। और इस तरह, जिस तरह हमने पहले हम इस कलाम से वाकिफ हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों की रोटी, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना रवा नहीं है। मीन्स खुदावंद यीशु मसीह ने बेटे, बच्चों की रोटी, लड़कों की रोटी, मीन्स अपने बच्चों की, चिल्ड्रन, वहां पर लिखा है कि चिल्ड्रन की जो ना, इट इज नॉट मीट टू टेक द चिल्ड्रंस ब्रेड एंड कास्ट आउट टू द डॉग्स, कि और लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना जो है, इससे वार्निंग दी गई है, इससे मना किया गया है, कहा गया है कि ये रवा नहीं है। मीन्स के वो रोटी,
वो कलाम जो आप उन लोगों को देते हैं जो इस कलाम को कबूल करते हैं, जिनको इस कलाम की कदर है। और कुत्ते जो हैं इनको नापाक कहा गया है, नापाक लोगों को कहा गया है। नापाक लोग, नापाक ज़हनियत, गलत ख्यालात और उस कलाम के खिलाफ बोलने वाले, उस कलाम की उस खुशखबरी को ना कबूल करने वाले जो हैं उनको नापाक और कुत्तों से तशबीह दी गई है। नापाक कहा गया है कि वो लोग नापाक हैं जो इस कलाम की कदर नहीं करते। सच्चे मोती अगर दिए जाते हैं, अगर ये कलाम दिया जाता है, तो अगर हम इसकी कदर नहीं करते, अगर हम इसको अपनी जिंदगी में नहीं लेते, तो हम भी उन नापाक जानवरों की मानद हैं जो उसकी कदर नहीं करते। खुदा अगर कलाम करता है, हो सकता है ये बातें काफी सख्त लगती हैं, हाँ, बातें सख्त लगती हैं, लेकिन है कलाम सच है। और ये बिल्कुल जो इसको ले लेता है, खुदा का कलाम कहता है कि ये उनकी नाव के लिए सेहत का काम करता है। वो सेहतमंद हो जाते हैं, वो तंदुरुस्त हो जाते हैं, गुनाहों से छूट जाते हैं, नापाकी से पाक हो जाते हैं, क्योंकि वो इस पाक कलाम को इनहेल कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, कबूल कर लेते हैं। तो जो कबूल कर लेते हैं उनके लिए खुदा का कलाम पाक लोगों में शामिल होने का कहता है। और खुदा का कलाम कहता है कि तुम अपने मोती, अपनी पाक चीजें जो हैं वो उनके आगे ना फेंको, उनको ना दो जो इसकी कदर नहीं करते, जो रोनते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी धज्जियां उड़ाते हैं, जो इसको मिस बिहेव करते हैं, उनके लिए कहा गया है। तो खुदा के मुकद्दस कलाम में हमें फिर इस चीज पर तवज्जो करनी है। We must take heed of calling the birds and spread the judging of the wicked of the dog and the swine। और हमें इन चीजों के बारे में पहचानना है, जज करना है कि कौन लोग हैं। हमें उनको पहचानना है, हमें तवज्जो करनी है, हमें उन लोगों की पहचान करनी है जो खुदा के कलाम को रोंदते हैं। हमें फिर ऐसे लोगों के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने क्योंकि तालीम दे रहे थे, और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये तालीम देते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा। और ये सच बात है कि वो लोग जो खुदा के कलाम को रोनते और खुदा के कलाम को एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि उस कलाम के अपोज होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, उस कलाम की वो तरदीद करते हैं और खुदा के कलाम के खिलाफ होते हैं, उनके लिए खुदा का कलाम जो है हमें फरमाता है कि उनसे हमें खबरदार रहना है, हमें उनको जज करना है, हमें उनको देखना है कि हमें अपनी पाक चीज़ें उनके सपुर्द नहीं करनी, उनके सपुर्द नहीं करनी। हमें ऐसे नापाक लोगों के सपुर्द नहीं करनी, हमें खुशखबरी ऐसे लोगों के हाथों में नहीं देनी जिनकी खुद की जिंदगियां नापाक हैं। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है, जब फिलिपियों का खत पढ़ते हैं, तो फिलिपियों का खत जब पढ़ते हैं तो उसका 3 बाब और उसकी 2 आयत में बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि कुत्तों से खबरदार रहो, बदकारों से खबरदार रहो, कटवाने वालों से खबरदार रहो। तो खुदा का कलाम ऐसे कुत्तों से मीन्स कि ऐसे लोग जो खुदा के कलाम को उसकी मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उन लोगों के बारे में, कैसे लोग जो तोड़ मरोड़ करते हैं कलाम की
हमें ऐसे लोगों के सपुर्द खुशखबरी नहीं करनी। लिखा कि अपनी चीजें, अपनी पाक चीजें कुत्तों को ना दो। कुत्ता क्या करता है? मैंने बताया कि चीर फाड़, हाँ, उसकी असली हालत में नहीं। तो खुशखबरी, अपनी पाक चीजें, कलाम, हमें ऐसे लोगों के सपुर्द नहीं करना, ऐसे लोगों को नहीं देना। और ना ही लिखा है कि तुम क्या करो, हाँ, तुम ना उन लोगों के सामने रखो जो जिनके सूरों से तशबीह दी गई है, क्योंकि सूरने के बारे में बाइबल मुकद्दस में साफ लिखा है। जब दूसरा पतरस का खत पढ़ते हैं तो दूसरा पतरस उसका दूसरा बाब जब पढ़ते हैं तो दूसरे बाब की 22वीं आयत में बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उन पर ये सच्ची मिसल सादक आती है कि कुत्ता अपनी कै की तरफ रज्जू करता है और नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ। तो इट मीन्स कि आप अगर उनको देंगे, ये सुच्चे मोती देंगे, आप कलाम उनके सपुर्द करेंगे, आप कलाम उनको सुनाएंगे, आप खुशखबरी उनको देंगे, तो उनके बारे में लिखा कि कुत्ता अपनी कै की तरफ, हाँ, वो अपनी कै की तरफ रजू करता है, हाँ, दोबारा गंदगी की तरफ जाता है, अंदर से निकलती है गंदगी निकलती है। तो जो कुत्ता है उसके अंदर ये फितरत है। आपने शायद कभी देखा है या नहीं देखा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से कुत्ते को देखा है कि जब वो अपने अंदर से गंदगी निकालता है, क्या निकालता है, तो दोबारा उसको चाटता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो इसी तरह वो शख्स जो खुदा के कलाम को लेता है, खुदा के कलाम को कबूल करता है और दोबारा अगर वो गंदगी की तरफ जाता है, गुनाह की तरफ जाता है, बदकारी की तरफ जाता है, झूठ फरेब की तरफ जाता है, बुराइयों की तरफ जाता है, तो उसको खुदा के कलाम ने कुत्ते के साथ तशबीह दी है कि उसने उस कलाम की कदर नहीं जानी, उसने उस कलाम की कदर नहीं की जो उसके साथ कलाम किया गया। कितने सख्त अल्फाज हैं। तो शायद हम लोग इस बात को इजी ले लेते हैं कि खैर ये नाल ऐवी कम ते ऐवी कम। जो शख्स दोबारा लौटता है उसके बारे में खुदा का कलाम कहता है कि वो कुत्ते के साथ उसको तशबीह दी गई है और नहलाई हुई सूरनी की तरफ जो दलदल में लौटने की तरफ उसकी तवज्जो होती है। और ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने अपनी आंखों से ये दोनों जानवरों को देखा है अपनी लाइफ में। मैंने कुत्ते को भी देखा है और सूरनी को भी देखा है। और मैंने सूरनी को भी देखा कि वो कभी भी आपको, हाँ, उसका मालिक उसको नहलाता है लेकिन वो दोबारा दलदल में जाती है, हाँ, कीचड़ में जाती है। और ये दोनों जानवरों की एग्जाम्पल दी गई है कि वो ऐसे जानवरों की तरह है, वो कुत्ते की तरह और सूरनी की तरह है जिसको नहलाए जाने की कदर नहीं है। हालेलुया। हमें यीशु मसीह ने धो डाला है। हालेलुया। हमारे ऊपर गुनाह की गंदगी थी, हमारे ऊपर बदकारियों की गंदगी थी, हम गंदे थे, नापाक थे। यीशु मसीह ने हमें धो डाला, अपने खून से धो डाला
जब हम बैप्टिज्म ले लेते हैं, बैप्तिस्मा लेते हैं, तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि हम धुल जाते हैं। हालेलुया। हम क्या हो जाते हैं? हम धुल जाते हैं, हम पाक हो जाते हैं, हम मुकद्दस हो जाते हैं, हम होली हो जाते हैं, हमारे गुनाह मिट जाते हैं। लेकिन अगर कोई दोबारा शख्स अपनी उस जिंदगी में जाता है, गुनाहों में पड़ता है, गुनाहों की जिंदगी में जाता है, तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो नहलाई हुई सूरनी की तरह है कि उसने अपने नहलाए जाने की कदर नहीं की, उसने अपने आप को साफ नहीं रखा, दोबारा दलदल में चला गया, दोबारा गुनाहों में चला गया, दोबारा गंदगी में चला गया, जो गंदगी उसके अंदर से निकाली थी। हालेलुया। जो गंदगी, जैसा कुत्ते से तशबीह दी गई है, तो कुत्ते के अंदर से गंदगी निकल गई। कै जब करता है तो गंदगी बाहर आती है, अंदर से गंदगी बाहर आ गई। हालेलुया। लेकिन जब दोबारा कोई उस गंदगी की तरफ जाता है, तो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अंदर और बाहर से धो डाला है। उसने हमारे अंदर से सारी तकसीरों को माफ कर दिया, उसने हमारे अंदर के भी गुनाहों को माफ कर दिया। जो हमारे अंदर भी होते हैं वो उनको भी बाहर फेंक देता है, और हमारे जो ऊपर होते हैं उनको भी फेंक देता है। और हमारा खुदा अंदर बाहर से हमें पाक और साफ करता है। लेकिन अगर कोई शख्स दोबारा आ जाता है, तो बाइबल कहती है कि वो इन दोनों जानवरों की मानद है, और उसको उस कलाम की, उस निजात के कलाम की उसको कोई कदर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में ये बात बिल्कुल क्लियर लिखी गई है और साफ लिखी गई है कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब मकाशफा की किताब पढ़ते हैं तो मकाशफा 22वां बाब और उसकी 15वीं आयत में बाइबल मुकद्दस हमें फरमाती है कि 15वीं आयत में लिखा है कि मगर कुत्ते और जादूगर, हरामकार, खूनी, बुतप्रस्त, झूठी बात का हार रे के पसंद करने और गढ़ने वाला बाहर रहेंगे। कहां से बाहर रहेंगे? खुदा की बादशाही से, खुदा की बादशाही से। कुत्ते, कुत्ते का मतलब ये नहीं कि जानवर, वहां पर इस बात को बताया गया है कि जिन लोगों की फितरत जो है वो कुत्ते के जैसी है, जिनको धो डाला गया, जिनको पाक कर दिया गया, जिनको निजात दे दी गई, निजात का लिबास पहनाया गया, और वो लोग अगर कुत्ते जैसी फितरत रखते हैं ना, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। हालेलुया। जो कुत्ते जैसी फितरत रखते हैं, यहां पर ये नहीं लिखा कि वहां पर जानवर कुत्ते जो हैं वो उनकी बात हो रही है, मगर कुत्ते लिखा है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। मीन्स वो लोग जो कुत्ते जैसी फितरत रखते हैं, जिनको खुदावंद ने निजात दी और दोबारा गुनाहों में जाते हैं, दोबारा गुनाहों वाली जिंदगी बसर करते हैं, उनके बारे में लिखा गया है कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो वो औरत, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो शख्स जिसको तमीज नहीं है, जिसको कदर नहीं है, जो इस कलाम की कदर नहीं करता। बाइबल मुकद्दस में जब इमसाल की किताब पढ़ते हैं तो इमसाल की किताब उसका 11वां बाब उसकी 22वीं आयत, बाइबल में लिखा है कि बेतमीज औरत में खूबसूरती गोया सुअर की नाक में सोने की नथ है। हालेलुया। जो बेतमीज औरत है उसकी जिंदगी में खूबसूरती कैसी है?
सूर की नाक में सोने की नाक। हाँ जी, सूर दी, हाँ, जो सूरनी है, हाँ, उसके सुअर के नाक में सोने की नथ डाल दो तो उन्हों की परवाह है, हाँ? क्यों? कि उसको उसकी कदर का पता ही नहीं, उसको वैल्यू का पता नहीं है। तो जो लोग खुदा के कलाम की वैल्यू नहीं जानते, जो लोग खुदा के कलाम की वैल्यू नहीं जानते, उनको खुदा का कलाम सूरनी से तशबीह देता है कि जो खुदा के कलाम की कदर नहीं करते और जो लोग खुदा के कलाम को समझते नहीं हैं। हालेलुया। तो आज खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में जो आज हमें सिखाता है वो यही सिखाता है कि हमें अगर खुदा का कलाम, हालेलुया, हमें खुदा के कलाम की कदर करनी है। तो जो लोग खुदा के कलाम की कदर नहीं करते, जो खुदा के कलाम की कदर नहीं करते, उनको खुदा का कलाम इन जानवरों से तशबीह देता है, इन जानवरों से तशबीह देता है। तो खुदावंद करे कि हम इस कलाम को अपनी जिंदगी में लेने वाले हों। आमीन। सो खुदावंद आपको भी और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।